गुड मॉर्निंग बच्चों। आज लॉकडाउन के समय में जहाँ पर कि बच्चों के पास बुक्स भी अवेलेबल नहीं है, मेरी कोशिश है कि मैं आपको कुछ ना कुछ बताता चलूँ। आज का टॉपिक है टॉपिक नंबर 1.6 क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर। क्लोज्ड पैक स्ट्रक्चर 3 डायमेंशन में होंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक शब्द समझ लें जिसको बोलते हैं CN। CN का मतलब है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर से मतलब ये है कि नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर ऑफ अ पार्टिकल या एटम या मॉलिक्यूल। तो बात को समझे ज़रा। अगर हमारे पास 1 डायमेंशन की बात हो रही है तो 1 डायमेंशन में हमारे पास x डायरेक्शन केवल कंसीडर कर लें या फिर y कर लें या फिर z कर लें, तो हमारे पास केवल एक डायरेक्शन के हिसाब से जब आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक रियलिटी हमारे पास मौजूद है। जैसे कि इस वाले लेट अस सपोज ये एक एटम है और इसके हम अगर पड़ोस के लोग देखें या हम इसके नेबर लोग देखें तो 1 और 2, तो जो हमारे पास 1 डायमेंशन की बात होगी तो 1 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? 2 होंगे। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन की बात करें तो 2 डायमेंशन में हमारे पास बातें अलग निकल के आएंगी, जहाँ पर कि उसके कुछ टाइप होते हैं, जैसे कि स्क्वायर क्लोज पैकिंग, जैसे कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो जो स्क्वायर क्लोज पैकिंग होती है उसमें आप देखिए कि हमारे पास डायमेंशन क्या हो गई? 2 डायमेंशन हो गई। एक हमने मान लिया x डायरेक्शन और एक हमने मान लिया y डायरेक्शन। तो इन 2 डायरेक्शन में जब हम एटम्स को अरेंजमेंट पाते हैं तो उस अरेंजमेंट के हिसाब से हमारे पास लेट अस सपोज इसके हम पड़ोस में देखना चाहें तो हमारे पास 1, 2, 3 और 4, इन चारों को अगर हम जोड़ दें इस तरीके से, इन चारों को अगर हम जोड़ दें तो जोड़ने पर हमारे पास एक इस तरीके से क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। ज़रा गौर से देखिए आप इसमें कि नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हो रहे हैं? 4, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या कहलाएगा इसका? 4। गौर से देखिए ये वाला को ये टच नहीं कर रहा है, इसी प्रकार से ये वाले को ये टच नहीं कर रहा है, इसी प्रकार से ये वाले को ये भी टच नहीं कर रहा है, इसी प्रकार से ये वाले को ये भी टच नहीं कर रहा है। तो जो टचिंग स्फेयर है वो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, इसलिए इसको कहेंगे हम क्या? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। लेकिन जब हम दूसरे तरीके से इनको अरेंज करते हैं कि जहाँ पर कि हमने इनके ये जो जगह है इसको कवर करते हुए एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, फिर ये तीसरी लेयर बनाई है, जब इसको बना रहे हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे पास क्या बन रहा है? हेक्सागोन बन रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इस हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में अब आप इसके संबंध में या इससे रिलेटेड जो है ना, जब आप देखेंगे तो यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, इस तरीके से आप देखेंगे कि 2 डायमेंशन में कितने में? 2 डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर जो निकल के आता है, जहाँ पर कि अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है तो हेक्सागोन बनता है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन में पैकिंग 2 प्रकार की हो सकती है। सबसे पहले तो कि अगर हमारे पास जो 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग था, जैसे कि हमने ये कहा कि ये हमारे पास कौन सा है? 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो इसी के आधार पर अगर हम 3rd लेयर ऊपर बनाएं, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमने देखिए इस तरफ में यहाँ पर ये 1D हो गया, ये वाला 1 डायमेंशन हो गया, ये वाला 1 डायमेंशन हो गया, ये वाला 2 डायमेंशन हो गया, और हमने उसको ऊपर उठाया, देखिए तो कौन सा हो गया? 3 डायमेंशन। तो ये जो हमारे पास बना है, ये स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर में 2 डायमेंशन को क्या बनाया है? 3 डायमेंशन। मतलब कि जब हमारे पास स्क्वायर क्लोज पैकिंग है, इसके जैसे को हमने ऊपर लेयर बना करके 3 डायमेंशन बनाना चाहा तो हमारे पास इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। अब इस तरीके का जब स्ट्रक्चर मिल गया तो इस स्ट्रक्चर में अगर हम किसी भी एटम को कंसीडर करें तो ये पाएंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर उसका कितना होगा? देखिए आप इसको,
कोऑर्डिनेशन नंबर्स का इस वाली वॉल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इसके हिसाब से इसको जो टच कर रहे हैं वो कितने लोग टच कर रहे हैं? एक तो यहाँ से देखेंगे तो 1 2 3 4 और इसके जस्ट नीचे एक बॉल रखी है वो 5 और इसके जस्ट ऊपर एक और हम कर देंगे तो 6। तो इसके अंदर में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो कितना होगा? 6। लेकिन जब हम 2 डायमेंशन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग से 3 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बनाते हैं तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से मिलेगा। ये तो हमारे पास क्या है? 2D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। लेकिन इसके ऊपर अगर हम बिल्कुल सेम टू सेम ऊपर रखते चले जाएं तो एक पॉसिबिलिटी ये बन जाती है। यहाँ रखा, इसी प्रकार से हम इसको लेकर के यहाँ रख दें तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं कि जो थर्ड लेयर है वो थर्ड लेयर 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में थर्ड लेयर हम कहाँ रख रहे हैं? थर्ड लेयर इसके जस्ट ऊपर रख रहे हैं। थर्ड लेयर हम कहाँ रख रहे हैं? इसके जस्ट ऊपर रख रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी ये बनती है। लेकिन अगर हम जैसे कि एप्पल वाला या संतरे वाला अपने ठेले के ऊपर जो फलों को जमाता है, अगर हम उस स्टाइल में जमाएं तो हमारे पास पॉसिबिलिटी कुछ और निकलेगी। इसका मतलब यहाँ हमारे पास ये हमारे पास ये और ये, इन दोनों और ये तीसरे को, इन तीनों को कवर करते हुए अगर हम इसके ऊपर इस तरीके से रखें तो रखने पर हमारे पास 3 डायमेंशनली अरेंजमेंट मिलेगा। लेकिन ऐसा रखने पर हमको कुछ नई बात निकल के आएगी। वो नई बात निकल के ये आएगी कि हमने क्या किया, इसको कवर किया, यूँ करके हम जब करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या निकल जाती है? कुछ खाली जगह दिख जाती है। ये जो खाली जगह दिख जाती है, इस खाली जगह को हम लोग कहते हैं वॉइड। इसका मतलब 3 डायमेंशन में हमारे पास वॉइड आएगा। तो वॉइड कैसे आएगा? यदि हमारे पास इस 1 2 3 इन 3 के ऊपर कवर करते हुए अगर हम चौथा वाला एटम माने तो ये हमारे पास बनाता है कौन सा वॉइड? ये बनाता है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड। और टेट्राहेड्रल वॉइड की जो पिक्चर होगी वो पिक्चर कुछ इस तरीके से होगी। आप देखिए यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 और एक ऊपर, इसी प्रकार से 1 2 3 और 4 ये ऊपर, इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएगा? टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाएगा। या हम इसको और समझते हैं कि हमारे पास ये कुछ बड़ा एक्स्ट्रा है हमारे पास, तो इसको कवर करते हुए हमारे पास इस तरीके से एक टेट्राहेड्रल वॉइड बन जाता है। लेकिन अगर अरेंजमेंट हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है तो इसके कारण हमारे पास क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है। ये बीच की जो जगह बनेगी वो क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड की जो अगर हम शक्ल मिलाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनेगी। इसके अंदर में हमारे पास कितने फेस होंगे? 8 फेस होंगे। जब आप इसको गौर से देखेंगे तो ऊपर साइड में 1 2 3 4, पलट के जब देखते हैं तो इसके भी हमारे पास टोटल कितने हो जाते हैं? 1 2 3 4, 4 + 4 = 8। तो इस प्रकार से हमारे पास अरेंजमेंट ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमेशा जो टेट्राहेड्रल वॉइड के नंबर होंगे वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड के मुकाबले डबल होंगे। इसका मतलब ऑक्टाहेड्रल वॉइड अगर 1 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होंगे? 2 होंगे। इसी प्रकार से कहीं पर अगर टोटल टेट्राहेड्रल वॉइड्स अगर 8 हैं तो वहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड केवल 4 होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं और फिर समझते हैं कि 2D से 3D कैसे बनाएं। 2 रास्ते फिर निकलते हैं। यदि हम कवर करें टेट्राहेड्रल वॉइड को, और एक और रास्ता है वो है कि अगर हम कवर करें ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। यदि टेट्राहेड्रल वॉइड को कवर किया जाता है तो AB टाइप का पैटर्न बनता है, और अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर किया जाता है तो ABC टाइप का पैटर्न बनता है। दोनों के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर की जो वैल्यू आती है वो कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू आती है 12। इन दोनों के अंदर जो CN की वैल्यू आती है दोनों के अंदर वो क्या रहेगी? CN = 12। अब आप कैसे होती है ज़रा समझते हैं बात को। तो सबसे पहले हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को, लेट अस सपोज ये हमारे पास जो लेयर है वो A लेयर है। इस A लेयर के ऊपर हमने क्या किया? एक लेयर और रख दी। तो ये लेयर हमारे पास जो बनी है ये कौन सी लेयर बन गई? B लेयर बन गई है। और इस B लेयर बनने के बाद हमने फर्दर इसके ऊपर एक लेयर और रख दी। तो आप ये देखेंगे कि हमारे पास क्या बन गया पैटर्न? A बीच का B और फिर आगे ऊपर में A।
तो क्या बन गया पैटर्न, ए बी, ए आगे और रखेंगे तो क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो ए बी ए बी ए बी, इस तरीके से पैटर्न लगातार बनता जाएगा। अगर हम कोऑर्डिनेशन नंबर समझना चाहें कि कितने कोऑर्डिनेशन नंबर इसके हो रहे हैं, तो समझिए बात को कि हमारे पास ये वाला एटम है या ये वाली बॉल मान के चले, तो इस वाले एटम में हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो हमारे पास ये हो गए। और इसके जस्ट नीचे हमारे पास जो लेयर है वो 3 उसकी हैं। इसका मतलब ये जो 3 इसको कवर कर रहे हैं, तो 3 वो 6 ये वाले, तो 3 और 6 9, और उसके ऊपर में फिर हमने माना कि हमारी एक लेयर और है, तो लेयर क्या होगी हमारे पास, ए बी लेयर है। तो इसमें हमारे पास तीन एटम ये वाले, इसको कवर करते हुए 6 ये वाले, और फिर इसके नीचे वाले 3, तो टोटल मिलाकर के कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 12। लेकिन अगर हमने ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करना चाहा कि हमारे पास क्या मौजूद है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और उस ऑक्टाहेड्रल वॉइड से हम कवर करना चाहें तो हमारे पास कुछ इस तरीके से लेयर बनेगी। क्या बनेगी, ए बी सी, उसके बाद फिर हम अगली लेयर बनाएंगे तो क्या निकलेगी, वो आगे निकलेगी वो सी, ए बी सी, फिर से देखते हैं, सॉरी, ए बी सी और ए, फिर से देखो, ए बी, लेट अस सपोज सी और ए, इस तरीके से हमारे पास ये वाली पैकिंग बन रही है। इसको ज़रा हम और समझते हैं तो हमारे पास कुछ लेयर और निकल के आएंगे। जैसे कि हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, लेट अस सी, दिस इज द लेयर ए, दिस इज द लेयर बी, and I am using the another one, that is the layer C. Now again I am using layer number 1. So what I am finding? I am finding a perfect cube. Again in this case the coordination number is also 12. Hope so you have understand. Please go through the textbook. Please go through the textbook while seeing this video. Thanks.